नेशनल व्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, केंद्र सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य क्रिया की अनुमति दी है। इसे लेकर आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों की ओर से भारी विरोध किया जा रहा है। इस मुद्दे पर आपके साथ हैं नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन प्रयागराज इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. राय जी। डॉक्टर साहब, आपका नेशनल व्यूज में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह है जो आईएमए के लोग आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य क्रिया की अनुमति मिलने का विरोध कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो विरोध का कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे आईएमए, हर व्यक्ति का पाठ्यक्रम अलग है, हर व्यक्ति की टीचिंग एंड ट्रेनिंग अलग है। लेकिन जो हम लोग के मित्र हैं आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनको है कि मॉडर्न टेक्निक्स वो पढ़ते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों का जो जैसे सिलेक्शन हुआ, हमारी जो डिग्री मिली वो समन्वयक चिकित्सक की मिली, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विथ मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोगों को जो मैं बता दूं कि जो सरकार ने जो दिया है 380 सर्जरी के लिए अधिकार दिए हैं, 380 सर्जरी कर सकते हैं। जिस प्रकार सभी लोग जानते हैं कि जो फादर ऑफ सर्जरी, जो जिसको पितामह कहा गया शल्य के, वो महर्षि सुश्रुत रहे हैं। और सुश्रुत जो रहे हैं वो उन्होंने अपनी टेक्निक्स और उस समय किस तरीके से, जिसको कैडेवर कहते हैं, कैडेवर ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है, जो हम लोग भी गए थे, किस तरीके से उसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, उन्होंने बताया था। वो पुराने तौर तरीके से था, अब नए तौर तरीके से है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, इसके माध्यम से थोड़ा सा आपको और समझाऊं। जैसे पूरा पृथ्वी, पूरा वर्ल्ड या आपका शरीर पंचमहाभूत से बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। ऐसे वायु घूम रही है तो आयुर्वेद है। आपने उसको ऑक्सीजन सिलेंडर में भर दिया तो एलोपैथ हो गई। ऐसे पानी घूम रहा है तो भाई ऐसे, लेकिन आपने जब उसको भर दिया बॉटल के अंदर तो ऑक्सीजन, वो आपकी डेक्सट्रोज बना दिया आपने उसको। कहने का मतलब है कि पंचमहाभूत जो बेसिक चीज है, जो क्रूड चीजें हैं, कहने का मतलब कि पाषाण युग से इसको निकाल के लाए। और एक चीज और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ हमारा जो इतिहास है आयुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद है और ये 5000 वर्ष पुराना है। और इसमें आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ एक एंटीबायोटिक बनी और अगले महीने बदल गई, ऐसा नहीं होता है। आज भी सीतोपलादी चला आ रहा है, आज भी च्यवनप्राश चला आ रहा है जो च्यवन ऋषि ने बनाया था, आज भी आंवले की बात हो रही है, आज भी हर तरीके की। और जो उस समय भी सर्जरी होती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा कर्ण स्वेदन से लेकर हमारे यहाँ अष्टविध 8 चिकित्साएं हैं जो हमने अष्टांग संग्रह में पढ़ा है। काय, बाल, ग्रहो, उद्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृष। हमारे यहाँ शल्य शलाकी की भी चिकित्सा होती है, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह सजाया नहीं गया था, इंटीरियर्स नहीं किए गए थे, इंटीरियर डेकोरेशन इसका नहीं हुआ था। जैसे अभी भी हट में, लेकिन आजकल के लोग, मैं फिर आपके माध्यम से बना दूं कि आज भी सांझा चूल्हा कर अगर आपने रेस्टोरेंट का नाम रख दिया तो बहुत लोग जाएंगे। और कहीं आपने कुछ पुराने उस तरीके से नाम रख लिया तो बहुत लोग जाएंगे। हमने अपना भेष आयुर्वेद ने नहीं बदला सरकार की पॉलिसीज के कारण, लेकिन जो हमारा कहीं भी मान्यता कैसे मिलती है, हमारी टीचिंग की, ट्रेनिंग की व्यवस्था से। और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं यहाँ का ग्रेजुएट हूँ, महाराष्ट्र में, आपके कर्नाटक में, कई जगह वहाँ पे टीचिंग एंड ट्रेनिंग में इंटीग्रेशन है। हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं और एंशिएंट कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। जैसे आपको खांसी हुई तो हम लोग वात पित्त कफ से समझते हैं, लेकिन अब उनको अब समझने के लिए हम भी तो टेस्ट कराते हैं, हम भी तो आला यूज करते हैं। ये ऐसा तो नहीं जिसने टीवी बनाई है टीवी वही देखेगा और कोई टीवी देख नहीं सकता, वो तो टेक्निक है।
मॉडर्न के साथ ये रहा, जिसको मॉडर्न कह रहे हैं, उन्होंने टेक्निक पे अपना एक आधिपत्य जमा लिया। हमारे यहाँ शल्य होता था, अभी भी बीएचयू का मैं नाम आपके समक्ष लेना चाहूँगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ पे कि आयुर्वेद की भी पढ़ाई होती है, संकाय है, और मॉडर्न का भी। दोनों लोग एक समन्वय चिकित्सा चलती है और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जब आयुर्वेद का हाथ, या आयुर्वेद में कोई नाराज ना हो, आयुर्वेद जब उनका हाथ पकड़ेगा तो मानव कल्याण होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। और टेक्निक किसी की गुलाम नहीं है, और 380 सर्जरी हमको सिखाई जाती है। पीजी जो हमारे शल्य में किए करते हैं स्टूडेंट्स, आज भी आंखें बनाते हैं। पहले सब सर्जरी होती है, एब्डोमेन की सर्जरी होती, इवन अभी दिया गया है हमारे यहाँ आंखों की सर्जरी, ईएनटी की सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ये सब दिया गया है। एलोपैथ के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिन उपकरणों से वो ऑपरेशन करते हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक उन उपकरणों का इस्तेमाल ना करें, उनके लिए अलग कोई पद्धति बनाई जाए तो वो उससे ऑपरेशन करें। ये ऐसा कर दें कि मनुष्य ही अलग बना दें कि आप एलोपैथ के, आप क्योंकि आप आए हो मर्सिडीज से, आप एलोपैथ वाले, आप रिक्शा से आए हो, आप चले जाइए आयुर्वेद। असल में परेशानी कुछ और है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारत सरकार को कुछ चिकित्सकों की आवश्यकता, और हमारा जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं देश में पर्याप्त नहीं है। जैसे गांव में भी सर्जरी होती थी, तो वहाँ पे कुछ सर्जरी ना होने के कारण, जैसे अपेंडिक्स हो गया, हाइड्रोसील हो गया, जो मतलब छोटी छोटी सर्जरी है, और वो परेशान हो जाते थे। और आप सोचिए, गांव का आदमी जब शहर में आता है तो क्या होता है, वो जब टेक्निक्स के अंदर जब घुसता है, वो, हम ये नहीं कहते आयुर्वेद बहुत टेक्निकल है। अगर आयुर्वेद में, मैं ये कह रहा हूँ, ताकत नहीं होती तो 5000 वर्ष तक जिंदा नहीं रह, समाप्त हो गया होता। जैसे अब हमारा टेक्निक किसी की गुलाम नहीं है। टेक्निक आज एक छोटा बच्चा भी यूज कर सकता है, कोडिंग सीख रहा है एक छोटा बच्चा भी, जो एक बड़ा बड़ा टेक्नोक्रेट आईटीएन सीख रहा है, छोटा बच्चा भी तो कोडिंग सीख रहा है। और हाँ, हमको सरकार ने हमारे हाथ मजबूत किए हैं, और जो भी ये चीजें होती हैं, ये सरकार के कुछ नियम कानून होते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था। हाँ, एक प्रश्न वो लोग उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ सर्जन्स नहीं पढ़ाते हैं। आपको कैसे मालूम हमारे यहाँ सर्जन्स नहीं पढ़ाते हैं? आज भी उनका ये है कि आपको मैं बताऊं, एक ग्रेजुएशन होता है, बीएमएस एक ग्रेजुएशन है, पीजी आप कोई भी कर सकता है जाके। जैसे आईएएस देने का बीए वाला भी देता है, साइंस वाला, बीटेक वाला भी, एमबीबीएस वाला भी देता है। हमारे यहाँ अभी केरला में आयुर्वेदिक ग्रेजुएट भी पीजी की परीक्षाएं देते हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, टेक्निक किसी का गुलाम नहीं है, टेक्निक हम लोग कर रहे हैं, और हम मार्शल्स कर रहे हैं अपने रिसोर्सेस को। डॉक्टर साहब ये कह रहा था कि जैसे प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली ने ही शल्य क्रिया को जन्म दिया, आयुर्वेद से ही शल्य क्रिया जन्मी, तो वह क्या कारण हो सकते हैं जिनसे आयुर्वेद से शल्य क्रिया दूर हो गई और आज की तारीख में एलोपैथ का एकाधिकार हो गया, और शायद इसी वजह से वह विरोध कर रहे हैं? मैं ये आपका प्रश्न वाजिब है, और इसको आप समझिए कि कई आतताइयों ने, कई आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, और कुछ चीज़ें ऐसी की कि इन चीज़ों को हटाना पड़ा। कई सभ्यताओं ने, जैसे अंग्रेज जब आए तो इसको अंदर रखा, धोती कुर्ता जो पहन के आता था, अरे वो अच्छा नहीं लगता था। आज ग्लैमर हो गया, धोती कुर्ता थोड़ा ग्लैमर में पहन के आई है, फैब इंडिया बना के देती है, तब देखिए कितना अच्छा लगता है। तो लेकिन आयुर्वेद की वो धोती कुर्ता, जो एक जो सॉफ्टवेयर था ना वैद्यों का, उस सॉफ्टवेयर को समाप्त कर दिया गया था, जिससे उनका हार्डवेयर खत्म हो गया। और आज आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि पूरी चीज़ टेक्निक के हाथ में चली जाए। जैसे ये कोविड काल आया है, कोविड काल में वो भी विरोध हुआ, कुछ प्रश्न आए कि आयुर्वेद के कितने डॉक्टरों ने कितनी जान बचाई। तो हम लोग भी ये कहते थे, हमारे यहाँ कुछ मीम्स भी चल रहे थे कि भाई फिर आप लोग ये बताइए कि कितनों को आप लोगों ने वेंटिलेटर पे जाके बचाया। जो गया वो मतलब कि बहुत अच्छी कंडीशन में रही, और हमारी टेक्निक से ज़्यादा अच्छी यूरोपियन टेक्निक से अमेरिकन्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ क्या स्थिति है। हम डाटास पे बात करते हैं। आयुर्वेद को एक मजबूत किया है, जिससे
हमको हाथों हाथ लेना चाहिए। हमको एक लिमिटेशंस है कि हम ये चीज़ें करें। हमको एक खुलेआम छोड़ा गया, झोला छाप की जो एक ठप्पा दे देते थे उससे हटाया गया। आज आयुर्वेद का पीजी स्टूडेंट जब किसी तहसील पे जब प्रैक्टिस करके छोटे छोटे ऑपरेशन करके कम पैसे में घर भेजेगा तो हर चीज़ फ्रीडम होगी। आप उन डॉक्टरों का यूटिलाइज कर सकते हो। हमारे यहाँ पैरामेडिकल्स की कमी है। तो मैं आपको बताऊं, एक जज साहब ने कहा कि उनके मदर की जान एक डॉक्टर ने बचाई थी, गांव के जो पढ़ा लिखा नहीं था। हमें तो अभी अपनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए और आयुर्वेद टेक्निकली साउंड है टीचिंग और ट्रेनिंग से, मैं ये कहना चाहता हूं आपको। और सुश्रुत से बड़ा उदाहरण क्या है, वो प्रमाण है। सुश्रुत प्रमाण है। जिस तरह फादर ऑफ मेडिसिन हम लोग चरक को कहते हैं, वो सुश्रुत हैं, फादर ऑफ सर्जरी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि हाँ, ये टेक्निक्स की लड़ाई है। कोई कह रहा है टेक्निक हमको दे दो, वो आप नहीं करेंगे। जैसे चाइना कहे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स और बाकी चीज़ें हम ही यूज़ करेंगे क्योंकि और कोई नहीं यूज़ करे। भाई टेक्निक हम R&D कर सकते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च हम अपने तरीके से, हमको एक जो संज्ञानाश मतलब एनेस्थीसिया जो है हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, हम देते हैं। प्रॉब्लम वही आ रही थी, कुछ दवाइयों को यूज़ नहीं करने दे रहे थे कि ये मॉडर्न दवाइयाँ, लेकिन अब सरकार ने अपने नियम कानून में कुछ फेरबदल करके छोटी छोटी चीज़ें दे दी। क्या वर्तमान में सरकार आयुर्वेद पर ज़्यादा फोकस कर रही, या कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेद जिस तरह से लोगों के जीवन में उतरा, लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, उससे ज़्यादा सरकार उत्साहित हुई? क्या नहीं, ये देखिए, आयुर्वेद पे सरकार ने समझा, क्योंकि आयुर्वेद एक विशुद्ध रूप से जीवन शैली है। ये जो भी कोरोना पेंडेमिक आया, जो महामारी आई, वो इम्यूनिटी से आई, रोग प्रतिरोधक क्षमता से आई। ये है क्या? ये माँ के गर्भ से मिलता है, कोई 4 दिन में नहीं आता है। और दूसरा, जिस माहौल में हम खाते पीते हैं, इस बीच में देखा गया कि ये चीज़ों का हार्श हो रहा है पूरे विश्व में, और कोई ऐसी पैथी नहीं है। हमारे यहाँ कहते भी ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये माँ कदाचित् दुःखात् भवति, ये एक सूत्र है, आप्त वचन है। आयुर्वेद मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इन्वायरमेंटली क्लीन को चाहता है। हमारे यहाँ त्यौहार होते तो लीपा जाता था, उनको किया जाता था। अचानक मॉडर्न साइंस इतनी आई, क्या हो गया कि फिर से डेंगू आने लगे। डेंगू खत्म हो गए थे, ये मच्छर तो वो, अब तो खत्म हो जाना चाहिए ना। पेड़ कटने लगे, कंक्रीट्स के जंगल बनने लगे, टेक्निक्स आने लगी। हाँ ठीक, टेक्निक्स का है, लेकिन टेक्निक्स यूटिलाइज होना चाहिए। और आयुर्वेद ने बताया, आज भी हल्दी, आज भी अश्वगंधा, आज भी आंवला इम्पॉर्टेंट है, तुलसी आज भी इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नेशनल व्हील्स का ये वीडियो यदि आप सभी को पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।